Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, today we'll discuss our topic that is cranial nerves. जैसा कि आपको पता है जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था जर्नल इंट्रोडक्शन टाइप्स एंड ओरिजिन ऑफ द क्रेनियल नर्व्स कि क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी टाइप की होती है, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती है और ये कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है। आज की वीडियो हम बात करेंगे इनके बारे में वन बाय वन करके इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देर आर 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होती है ये 12 होती है और 12 जो होती है वो पैर के अंदर होती है। अब ये जो क्रेनियल नर्व होती है ये जो मेनली जो फेस होता है और जो चेस्ट होता है यहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती है उन्हें मेंटेन करती है, जिनके बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। एक चार्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है जिसमें फर्स्ट है कि नर्व कौन सी है, उसका नंबर कौन सा है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, टाइप कौन सा है, लास्ट वन इज द फंक्शन ऑफ द पार्टिकुलर नर्व। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नंबर फर्स्ट होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी जो नर्व है इसका नंबर होता है 1। अब इसके टाइप की बात करते हैं कि जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो कौन से टाइप की होती है। तो ऑल्फैक्टरी मैंने आपको बताया था नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 8 दीज आर द सेंसरी नर्व। तो जो नंबर 1 है ऑल्फैक्टरी ये होती है सेंसरी टाइप की। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो जो सेंसरी है मतलब ये सेंस मतलब इम्पल्स को लेकर जाती है, तो इनका ओरिजिन नहीं होता है। फंक्शन की बात करते हैं, जो ऑल्फैक्टरी है इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सेंस ऑफ द स्मेल। जो स्मेल का सेंस होता है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है क्रेनियल नर्व फर्स्ट, डेट इज ऑल्फैक्टरी नर्व। जो ऑल्फैक्टरी होती है ये सेंस ऑफ स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जो सेंस ऑल्फैक्टरी जो ट्रैक होता है ये हमारी जो नेजल कैविटी इसके अंदर होता है। जब हम फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड वन इज द ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व है क्रेनियल नर्व सेकंड होती है। ओरिजिनेट ये भी नहीं होती बिकॉज इट इज ऑल्सो ए सेंसरी नर्व। टाइप सेंसरी नर्व है। फंक्शन सेंस ऑफ द साइट या विजन। जैसे आपको पता है जो ऑप्टिक नर्व होती है ये विजन के अंदर हेल्प करती है। नंबर 3 इज द ओक्यूलोमोटार। जो ओक्यूलोमोटार है क्रेनियल नर्व नंबर 3 होती है। इट इज ए टाइप ऑफ द मोटार नर्व, मीन्स ये जो पेरिफेरल पार्ट होता है या ऑर्गन होता है उससे इम्पल्स को वहाँ तक इम्पल्स को लाती है फ्रॉम दी ब्रेन। जो ब्रेन है वहाँ से इम्पल्स को लाती है, जो भी पेरिफेरल पार्ट होता है या जो ऑर्गन होता है जो सेंस ऑर्गन होता है वहाँ तक इम्पल्स को लाती है ब्रेन से। और जो इसका ओरिजिन होता है वो होता है मिड ब्रेन से, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था। अब बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ द ओक्यूलोमोटार, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो ओक्यूलोमोटार नर्व होती है ये हमारी जो आई बॉल है इसके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आपने यदि पहले पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो आज आप पढ़ लेंगे कि जो आई बॉल होती है इसके अंदर 6 मसल्स होती है जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है आई बॉल के मूवमेंट के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सुपीरियर रेक्टस मसल, inferior rectus muscle, middle rectus muscle, lateral rectus muscle, superior oblique and inferior oblique. These are the 6 muscles which control and coordinate the movements of the eyeball. तो जो superior rectus है ये आई का अपवर्ड मूवमेंट करवाती है, inferior rectus है ये डाउनवर्ड मूवमेंट करवाती है, middle rectus है जो मिडल मूवमेंट यानी जो मीडियन जो देखने में हेल्प करती है, जो मूवमेंट होता है आईबॉल का, लेटरल जो आउटवर्ड देखने में हेल्प करती है, सुपीरियर ओब्लिक जो सुपीरियर ओब्लिक होती है वो जो डाउनवर्ड है और आउटवर्ड है उस रीजन में हेल्प करती है, इन्फीरियर ओब्लिक जो होती है वो अपवर्ड और आउटवर्ड के अंदर हेल्प करती है। तो जो ओक्यूलोमोटार नर्व होती है ना डियर, वो कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, मेनली किसका, सुपीरियर रेक्टस का, इन्फीरियर रेक्टस का, मिडल रेक्टस का और इन्फीरियर ओब्लिक का। जो लेटरल रेक्टस है इसका जो कंट्रोल करता है मेनली वो करती है 6th नंबर की क्रेनियल नर्व, और जो सुपीरियर ओब्लिक है उसे कंट्रोल करती है मेनली 4th नंबर की क्रेनियल नर्व जो कि होती है ट्रोक्लियर। तो ये था ओक्यूलोमोटार के बारे में कि जो ओक्यूलोमोटार होती है ये आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। देयर आर 6 मसल्स इन द आई बॉल विच आर हेल्पफुल टू मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। एंड ये जो 6 मैंने आपको बताया इनके अलग अलग मूवमेंट बताए कि कौन सी मसल्स कौन सी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है।
तो जो ओक्यूलोमोटार है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मिडल रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। जो लेटरल रेक्टस है इसके लिए क्रेनियल नर्व है 6, जो होती है एब्डुसेंट, और सुपीरियर ऑब्लिक के लिए जो क्रेनियल नंबर 4 होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज ट्रोक्लियर। तो ये है फंक्शन ऑफ द ओक्यूलोमोटार। नेक्स्ट वन इज द ट्रोक्लियर, जो कि क्रेनियल नंबर 4 होती है। ओरिजिनेट ये भी मिड ब्रेन से होती है, टाइप इसका भी मोटार नर्व होती है, और ये भी जो मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल है उसका मूवमेंट करवाती है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मीन्स इट कंट्रोल द सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स ऑफ द आई बॉल। जो आई बॉल की सुपीरियर ऑब्लिक मसल है जो आई का डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करवाती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ट्रोक्लियर। तो हमने अभी तक 4 की बात करी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटार एंड ट्रोक्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारी है वो है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व because it have largest branches and it have 3 branches। और जो ट्राइजेमिनल होती है इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम दी पोन्स। जो ब्रेन स्टीम का पोन्स वाला पार्ट होता है वहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है। टाइप इट इज ए मिक्स्ड नर्व। ये सेंसरी और मोटार दोनों तरह की नर्व होती है। मैंने आपको बताया ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। इसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैव द 3 ब्रांचेज। फर्स्ट वन इज द ऑप्थेल्मिक, सेकेंड वन इज द मैक्सिलरी एंड लास्ट वन इज द मैंडिबुलर। जो ऑप्थेल्मिक होती है ये इसकी सेंसरी ब्रांच है, मतलब ये सेंस ऑर्गन से इम्पल्सेस को कैरी करती है और ब्रेन तक लेके जाती है। अब एज द नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ ऑप्थेल्मिक, मतलब जो हमारा फोरहेड है, जो पेरी ऑर्बिटल एरिया है, जो स्काल्फ है, यहाँ से ये सेंस को लेती है रिलेटेड टू टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, और इन्हें भेजती इन द सोमेटोसेंसरी एरिया। जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, जो सेरिब्रम होता है, उसमें अलग अलग एरिया होते हैं जो अलग अलग वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है ट्राइजेमिनल नर्व की, ये जो हमारा ऑप्थेल्मिक एरिया होता है, जो पेरी ऑर्बिटल एरिया होता है, जो स्काल्प होता है, जो फोरहेड होता है, वहाँ से ये इम्पल्सेस को कैरी करती है और जो ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन में कहाँ लेके जाएगी? जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, जो सेरिब्रम होता है, वहाँ पे सोमेटोसेंसरी एरिया होता है रिलेटेड टू द टच, टेम्परेचर, पेन और प्रेशर के लिए। मैक्सिलरी, मैक्सिलरी का मतलब होता है जो हमारी मैक्सिला होती है, जो अपर लिप होता है, अपर जो होते हैं और अपर टीथ होते हैं, यहाँ से ये सेंसेशन कैरी करती है और ये सोमेटोसेंसरी एरिया के अंदर लेके जाती है। मैंडिबुलर इज ए मिक्स्ड, मतलब जो मैंडिबुलर ब्रांच होती है इसकी वो मिक्स्ड ब्रांच होती है, दोनों काम करती है, सेंसरी भी करती है, मोटार भी करती है। तो जो मैंडिबुलर है ये क्या करती है? जो हमारा लोअर लिप है, जो लोअर टीथ है, लोअर जो है, यहाँ से सेंसेशन कैरी करती है और उन्हें ब्रेन तक लेके जाती है इन द सोमेटोसेंसरी एरिया, दैट इज एरिया नंबर 1, 2 एंड 3, और वापस सेंसेशन को लाती है टू द लोअर लिप, लोअर जो एंड lower teeth, because it is a type of the mixed nerve, so it contain both sensory and motor pathway। इसके अंदर दोनों तरह के पाथवे होते हैं, सेंसरी भी होता है, मोटार भी होता है। तो ये जो लोअर लिप है, लोअर जो है, लोअर टीथ है, वहाँ से सेंसेशन लेके भी जाती है और वापस इम्पल्स लाती भी है। तो ये था ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में कि ये सबसे लार्जेस्ट होती है। लार्जेस्ट क्यों होती है? क्योंकि इसकी 3 ब्रांच होती है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच एंड मैंडिबुलर ब्रांच। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज द एब्डुसेंस। एब्डुसेंस जो होती है क्रेनियल नर्व नंबर 6 होती है। ये भी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द पोन्स, जो ब्रेन स्टिम का पार्ट होता है। टाइप में आता है ये मोटार नर्व होती है, मतलब ये इफरेंट पाथवे को फॉलो करती है, ये ब्रेन से सेंसेशन लाती है, इम्पल्स लाती है। इसका काम क्या होता है? जो लेटरल रेक्टस मसल्स होती है आई बॉल की, उन्हें ये कंट्रोल करती है, उन्हें कोऑर्डिनेट करती है। और मैंने आपको ओक्यूलोमोटार नर्व के अंदर पढ़ा चुका है कि जो लेटरल रेक्टस मसल होती है ये आई का आउटवर्ड मूवमेंट करवाती है। तो जो एब्डुसेंट होती है ये इन्हें कंट्रोल करती है, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। नेक्स्ट वन इज द फेशियल। फेशियल इज द 7th क्रेनियल नर्व और ये भी ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी पोन्स। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द मिक्स्ड नर्व, मीन्स इट कंटेन द बोथ सेंसरी एंड मोटार पाथवे।
जो सेंसरी पाथवे है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ द टेस्ट। जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है उसके लिए फेशियल नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन जो फेशियल नर्व है जो सेंस ऑफ टेस्ट को कैरी करती है वो करती है एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द टंग। जो टंग है उसका एंटीरियर 2/3 पार्ट जो होता है, एंटीरियर 2/3 पार्ट से ये सेंस को कैरी करती है। और ये गैस्टेटरी एरिया जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, एरिया नंबर 43, वहाँ तक इसकी सेंसेशन को, इम्पल्स को लेकर जाती है। तो फेशियल नर्व के जो सेंसरी ब्रांच होती है वो सेंस ऑफ टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और जो सेंस ऑफ टेस्ट में जो हमारी टंग है उसका एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है, वहाँ से ये सेंसेशन को लेके जाती है टू द गैस्टेटरी एरिया विच इज सिचुएटेड इन द पैराइटल लोब ऑफ द सेरेब्रम, एरिया नंबर 43। इसके बाद में आता है मोटार नर्व। जो मोटार इफरेंट होती है इसकी ब्रांच वो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्माइल। जो हम सेल्फी वगैरह लेते हैं तब हम जो स्माइल वगैरह करते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है फेशियल नर्व की मोटार ब्रांच। नेक्स्ट वन इज द क्रेनियल नर्व नंबर 8 दैट इज वेस्टिबुलोकोक्लियर, या इसे हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। तो जो वेस्टिबुलोकोक्लियर है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी पोन्स। जो पोन्स एरिया है उससे ओनली इसका वेस्टिब्यूल वाला पार्ट ओरिजिनेट होता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेंसरी नर्व। लेकिन इसका जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट होता है ये हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करवाता है, बैलेंस करता है, तो ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम दी पोन्स। लेकिन इसका जो कोक्लिया वाला पार्ट है वो हेल्प करता है इन द हियरिंग, सेंस ऑफ द हियरिंग। तो इसका फंक्शन देखें तो जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है इसे हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व, बिकॉज इट हेल्प इन द हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जो कोक्लियर पार्ट है वो सेंस ऑफ हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और हमें सबको पता है कि जो कोक्लिया होता है इज द पार्ट ऑफ द इनर ईयर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ द हियरिंग। लेकिन जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट होता है डियर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये था ट्राइजेमिनल, एब्डोसेंट, फेशियल एंड वेस्टिबुलोकोक्लियर या ऑडिटरी नर्व के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दैट इज क्रेनियल नर्व नंबर 9 दैट इज ग्लोसोफेरिंजियल। जो ग्लोसोफेरिंजियल होती है ये क्रेनियल नंबर 9 होती है। इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम दी मेडुला ऑब्लंगेटा। जो ब्रेन स्टेम का लास्ट पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, उससे ये ओरिजिनेट होती है। टाइप होता है इसका मिक्स्ड, मतलब इट कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटार पाथवे। सेंसरी का काम क्या होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ द टेस्ट। जो सेंस ऑफ टेस्ट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब आपको याद आया होगा मैंने फेशियल के अंदर भी आपको बताया था कि इसका जो सेंसरी होता है वो सेंस ऑफ टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन मैंने वहाँ पर एक बात ऐड की थी कि इसका जो एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी सेंस ऑफ टच। लेकिन जो पोस्टीरियर सेंस ऑफ टेस्ट के लिए, लेकिन जो पोस्टीरियर होता है 1/3 वो मैंने आपको नहीं बताया था। तो जो ग्लोसोफेरिंजियल होती है ये पोस्टीरियर 1/3 जो पार्ट होता है टंग का वहां से सेंसेशन कैरी करती है रिलेटेड टू द टेस्ट एंड ट्रांसफर द इम्पल्सेज रिलेटेड टू द टेस्ट टू द गैस्टेटरी एरिया। तो जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है ये ओनली पोस्टीरियर 2/3 से होता है। जो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट होता है टंग का वहां से ये सेंस ऑफ टेस्ट को कैरी करती है। जो इसकी मोटार ब्रांच होती है ये सप्लाई करती है, मोटार सप्लाई करती है मसल्स ऑफ द स्वेलोविंग। जो हमारे फेरिंग्स के अंदर जो मसल्स होती है स्वेलोविंग की उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और ये जो ग्लोसोफेरिंजियल है इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैग रिफ्लेक्स। आपने खूब सुना होगा गैग रिफ्लेक्स, उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होती है। जो मोटार ब्रांच होती है वो गैग रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये हुआ ग्लोसोफेरिंजियल। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वेगस नर्व। आपने खूब नाम सुना होगा। वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। यदि क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट तब आपको करना है ट्राइजेमिनल, लेकिन क्वेश्चन में पूछा लॉन्गेस्ट दैट इज वेगस। 10th नंबर की होती है। इट इज ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा एंड इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द मिक्स्ड नर्व। इसकी भी दो ब्रांच सेंसरी एंड मोटार। तो मैं आपको बता दूं वेगस नर्व जो होती है ये हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह काम करती है। मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है उनकी तरह वेगस नर्व काम करती है। और जो वेगस नर्व होती है इसका जो सेंसरी पार्ट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कैरी सेंसेशन। कहाँ से, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स,
ईसोफेगस, जीआई ट्रैक्ट, जो इंटेस्टाइन होती है, स्टमक होता है, इन सभी जगह से ये सेंसेशन कैरी करती है रिलेटेड टू द टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर। और इसकी जो मोटार ब्रांच होती है ये वापस से मोटार सप्लाई करती है इसके जो सेंसरी एरिया है उसके अंदर। तो ये थी वेगस नर्व, डेट इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। और मिक्स्ड नर्व होती है, सेंसरी नर्व होती है और मोटार नर्व दोनों होती है। सेंसरी जो है मैंने आपको जो पार्ट बताए उनसे सेंसेशन लेकर जाती है, मोटार उन्हीं पार्ट को वापस से जो इफरेंट पाथवे के थ्रू जो इम्पल्स है वो लाके देती है। और जो वेगस नर्व ये एक्ट करती है एज ए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट वन इज द असेसरी नर्व। असेसरी इज द क्रेनियल नर्व 11th, जो कि ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा। टाइप होता है इसका मोटार, मतलब ये इफरेंट पाथवे कैरी करती है और ये सप्लाई करती है टू द मसल्स ऑफ द नेक, असेसरी मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के अंदर असेसरी मसल्स होती है आपको पता है, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड हो गया, स्क्लेनी मसल्स हो गया, ट्रेपेजियस मसल्स हो गया, दीज आर द असेसरी मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन। डायाफ्राम इज द मेन रेस्पिरेटरी मसल्स, लेकिन अकेला डायफ्राम रेस्पिरेशन नहीं करता, उसके साथ में असेसरी मसल्स होती है। तो उन असेसरी मसल्स को ये मोटार सप्लाई करती है। और इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है वो होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द नेक एंड शोल्डर, क्योंकि ये मोटार सप्लाई करती है टू द स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल, स्क्लेनी मसल, इसलिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द रोटेशन ऑफ द नेक एंड शोल्डर। इसके बाद में आता है हाइपोग्लोसल, डेट इज क्रेनियल नर्व नंबर 12th, ओरिजिनेट ऑल्सो फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा। टाइप में होता है, ये मोटार होती है, मतलब ये मोटार पाथवे कैरी करती है और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द टंग। जैसा आपको पता है जो मोटार नर्व है वो एक्शन करवाती है बॉडी के अंदर, तो ये टंग के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कौन सी, हाइपोग्लोसल नर्व। और जो ग्लोसोफेरिंजियल होती है ये सेंस ऑफ टेस्ट के लिए होती है, फेशियल एंटीरियर 2/3 से, जो ग्लोसोफेरिंजियल है वो पोस्टीरियर 1/3 से, और हाइपोग्लोसल है ये टंग का मूवमेंट करवाती है। तो आपको इन तीनों के अंदर कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द क्रेनियल नर्व। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।